चलिए आज बात करते हैं रैशनल नंबर्स के बारे में। तो रैशनल नंबर्स यानी कि दो इंटीजर्स का रेशियो। इसका मतलब कि कोई भी नंबर जिससे रेशियो ऑफ टू इंटीजर्स की तरह लिखा जा सके उसे रैशनल नंबर कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी इंटीजर एक रैशनल नंबर होगा, जैसे कि 1, क्योंकि हम 1 को 1/1 या फिर 2/2 या फिर 98/98 या फिर -1/1 इन सभी की तरह एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर 1 एक इंटीजर भी है, वो एक होल नंबर भी है और वो एक नेचुरल नंबर भी है। तो चलिए इन सारे टाइप्स के नंबर जैसे कि नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स और इंटीजर्स के बारे में एक बार ब्रीफ में समझते हैं। शुरुआत करते हैं नेचुरल नंबर्स से। तो नेचुरल नंबर्स वही नंबर्स हैं जो कि हम यूज़ करते हैं रियल लाइफ में काउंटिंग करने के लिए, जैसे कि 1 एप्पल या फिर 2 बुक्स या फिर 10 रुपीज़। और इसमें नंबर्स आते हैं 1, 2, 3 एंड इट गोज़ ऑन। अब नेचुरल नंबर्स के बाद बात करते हैं होल नंबर्स की। तो होल नंबर्स मीन्स अगर सारे नेचुरल नंबर्स के साथ हम ज़ीरो को भी गिन लें तो नंबर्स का ये पूरा सेट होल नंबर्स कहलाएगा। और इसमें नंबर्स आते हैं सारे होल नंबर्स, एंड इंक्लूडिंग ज़ीरो। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि अगर होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स में सिर्फ एक ही फ़र्क है और वो भी ज़ीरो का, तो हमने इसे यूँ अलग अलग क्लासिफाई क्यों किया? तो इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि क्योंकि ज़ीरो को हम काउंटिंग नंबर नहीं मानते, क्योंकि हम ज़ीरो ऑब्जेक्ट्स को काउंट ही नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर टेबल पर एक भी एप्पल नहीं है तो हम उसे ये नहीं कहेंगे कि वहाँ पर ज़ीरो एप्पल्स पड़े हुए हैं। चलिए होल नंबर्स एक और एग्ज़ाम्पल से समझते हैं कि अगर आप एक गेम खेल रहे हैं तो आपके पॉइंट्स को हम एक से काउंट करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ हमने पॉइंट्स काउंट करने के लिए नेचुरल नंबर्स का यूज़ किया और हमने इसी गेम की स्टार्टिंग दोनों प्लेयर्स के स्कोर 0-0 से की, जहाँ पर हमने होल नंबर्स को यूज़ किया। तो इसीलिए होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स बोथ आर इम्पॉर्टेंट। अब होल नंबर्स के बाद बात करते हैं इंटीजर्स की। तो दोस्तों इंटीजर एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है होल या फिर अनटच्ड। और ये वर्ड इस तरह के नंबर्स के लिए एकदम परफेक्ट है, क्योंकि इसमें जो भी नंबर्स इंक्लूडेड हैं वो सारे कंप्लीट नंबर्स होते हैं, इनमें कोई फ्रैक्शंस नहीं आते। और अगर आपको ये सारे वर्ड्स थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहे हैं तो घबराइएगा नहीं, ये सब बस
फैंसी वर्ड्स हैं सिंपल आइडियाज़ को समझने के लिए। अब देखते हैं कि इंटीजर्स में कौन कौन से नंबर्स आते हैं। तो इंटीजर्स में सारे होल नंबर्स जैसे कि 0, 1, 2, 3 और सारे नेचुरल नंबर्स के नेगेटिव्स। इसका मतलब -1, -2, -3 एंड इट गोज ऑन। तो अगर हम इन सारे टाइप्स के नंबर्स को समराइज़ करें तो हम पाएंगे कि नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स का सबसेट है और होल नंबर्स इंटीजर्स का सबसेट है। चलिए देखते हैं। अब चलिए फिर से हम वापस चलते हैं रैशनल नंबर्स की तरफ। तो हमने बात की थी कि कैसे 1 एक रैशनल नंबर है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं जैसे कि -99। ये भी एक रैशनल नंबर है क्योंकि हम -99 को भी दो इंटीजर्स के रेशियो की तरह लिख सकते हैं, जैसे कि -99/1 या फिर 99/-1 या फिर -198/2। और यहाँ पर ये दोनों इंटीजर्स हैं। चलिए अब एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल लेते हैं जो है -5.6। क्या लगता है आपको, क्या इसे हम दो इंटीजर्स के रेशियो की तरह लिख सकते हैं? ज़रा वीडियो पॉज कीजिए और सोचिए। वैसे -5.6 पहली नज़रों में हमें रैशनल नंबर नहीं लगता, लेकिन अगर हम थोड़ा ध्यान से देखें तो पाएंगे कि -5.6 को हम -56/10 की तरह लिख सकते हैं। तो ये भी एक रैशनल नंबर है और इसके भी कई सारे वेरिएशंस हो सकते हैं, जैसे कि -112/20 या फिर -28/5 और भी कई सारे। तो अगर हमें रैशनल नंबर्स को मैथमेटिकल टर्म्स में लिखना हो तो हम लिखेंगे कि कोई भी नंबर जिसे P/Q की तरह लिखा जा सके और जहाँ P और Q इंटीजर्स हो और Q 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर Q 0 हो गया तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। और अगर किसी नंबर को हम 0 से डिवाइड करें तो क्या आंसर आएगा ये हमें अब तक पता नहीं है। मैथमेटिशियंस अब तक इस बारे में पता नहीं कर पाए, इसलिए Q 0 नहीं हो सकता। चलिए अब समझते हैं कि P/Q में Q 0 क्यों नहीं हो सकता। एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि 10/2 और इसका आंसर आएगा 5। तो यहाँ पर हमने डिवाइड किया 10 को 2 से। एक्चुअली हम डिवीज़न को सब्ट्रैक्शन की तरह देख सकते हैं। डिवीज़न इज़ एक्चुअली सब्ट्रैक्शन, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से मल्टीप्लिकेशन एडिशन है। तो हम 2 को कितनी बार माइनस करेंगे 10 में से तो ये 10 0 बन जाएगा। तो अगर हम 10 में से 2 को एक बार माइनस करें तो हमारा आंसर होगा 8। अभी अगर 10 में से दोबारा माइनस करें तो आंसर आएगा 6। अभी एक और बार माइनस करें तो आंसर आएगा 4।
एक और बार करेंगे तो 2, और 5th टाइम करने पर हमें 0 मिल जाएगा। तो इसका आंसर हो गया 5, क्योंकि 2 को अगर हम 5 बार 10 में से माइनस करें तो हो जाएगा 0। लेकिन समझिए अगर 10 डिवाइडेड बाय 0 है तो आप 0 को कितनी बार 10 में से माइनस करेंगे तब जाके आपको 10 0 मिलेगा। तो इसका कोई एक्चुअली में आंसर ही नहीं है। हम 0 को माइनस कर ही नहीं सकते, आपको कभी आंसर ही नहीं मिलेगा। तो इसीलिए इस तरह का टर्म अनडिफाइंड है, इसे अनडिफाइंड कहा जाता है। और इसीलिए P ओवर Q में ये Q कभी भी 0 नहीं हो सकता। अब रैशनल नंबर्स को समझते हैं सबसे फेमस एग्जांपल से, और वो है 0.333 एंड इट गोज़ ऑन। और ये डेसिमल्स कभी ख़त्म नहीं होंगे, और इसे हम एक्चुअली 0.3 और 3 के ऊपर एक बार ड्रॉ करके भी लिख सकते हैं, जिससे हमें ये पूरा ना लिखना पड़े। अब हम सबको पता है कि ये होता है 1/3। और कैसे कोई रिपीटिंग डेसिमल को रैशनल नंबर में कन्वर्ट किया जाए, ये हम आने वाले वीडियो में ज़रूर देखेंगे। अगर इसी तरह के रिपीटिंग डेसिमल वाले नंबर का एक और एग्जांपल लेना हो तो वो है 0.666 एंड इट गोज़ ऑन। इसे भी हम लिख सकते हैं 0.6 विथ अ बार ऑन टॉप ऑफ 6, जो कि है 2/3। और ऐसे रिपीटिंग डेसिमल वाले कई सारे एग्जांपल्स अवेलेबल हैं जो कि रैशनल नंबर्स हैं। ये समझ लीजिए कि जब तक डेसिमल्स की पैटर्न खुद को बार बार रिपीट करती है, फिर क्यों ना वो पैटर्न 10 लाख डेसिमल्स के बाद ही दोबारा रिपीट हो, तब तक हम ऐसे किसी भी नंबर को 2 इंटीजर्स के रेशियो की तरह लिख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये नंबर, हम इस नंबर को भी 2 इंटीजर्स के रेशियो की तरह लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें डेसिमल्स के पैटर्न 1 2 3 4 5 6 7 डेसिमल्स के बाद रिपीट हो रही है। तो अब तक हमने फाइनाइट नंबर्स जैसे कि 1, फ्रैक्शंस जैसे कि -5.6 और रिपीटिंग डेसिमल्स जैसे कि 0.3 ये सब देखें। तो अब सवाल उठता है कि अभी भी कौन से नंबर्स इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं जिन्हें हमने अभी तक नहीं समझा। और ये बात आपको भी समझ आ गई होगी कि अभी भी कुछ नंबर्स हैं जो समझना बाकी है, वरना मैथमेटिशियंस ने इन रैशनल नंबर्स को रैशनल नंबर्स की तरह क्लासिफाई नहीं किया होता। तो चलिए देखते हैं ऐसे नंबर्स जो कि रैशनल नहीं है, मतलब कि ऐसे नंबर्स जिन्हें 2 इंटीजर्स के रेशियो की तरह नहीं लिख सकते, और ऐसे नंबर्स को कहते हैं इरैशनल नंबर्स। और इसके एग्जांपल्स हैं पाई, जिसकी वैल्यू है 3.141592, और ये चलता रहेगा। और ये डेसिमल्स कभी रिपीटिंग पैटर्न नहीं बनाते, और इसीलिए ये नंबर 2 इंटीजर्स के रेशियो की तरह नहीं लिखा जा सकता। अगर पाई को समझना हो तो किसी भी सर्कल की सरकमफेरेंस और उसके डायामीटर को अगर मैन्युअली मेज़र करके इन दोनों का रेशियो निकाले तो वो हमेशा पाई ही होगा, फिर चाहे वो सर्कल कितना भी बड़ा हो या छोटा। अब इरैशनल नंबर का एक और एग्जांपल लेते हैं, और वो है
ई। ई भी पाई की तरह एक स्पेशल नंबर है और ई की वैल्यू है 2.718 एंड इट गोज़ ऑन। और इसका इस्तेमाल कंटिन्यूअस ग्रोथ या डीके को समझने के लिए होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अज्यूम करो कि आप घर पर दही बना रहे हो। तो आपने सबसे पहले एक बाउल में दूध लिया और फिर उसमें घर पर पहले से हाजिर दही डाल दिया। तो अब दही के अंदर के बैक्टीरिया को खाना मिलते ही वो अपनी पॉपुलेशन बढ़ाना स्टार्ट करेंगे। तो बैक्टीरिया के इस बढ़ती पॉपुलेशन की पैटर्न को समझने के लिए यूलर्स नंबर्स यूज़ होता है। वैसे यूलर्स नंबर को रोलिंग स्नोबॉल के एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं कि कैसे जब एक स्नोबॉल स्लोप पर से रोल कर रहा है तो लगातार उसकी सरफेस पर नई बर्फ़ चिपकने के कारण उसकी साइज़ बढ़ रही है। तो इस लगातार बढ़ती साइज़ को यूलर्स नंबर से समझा जा सकता है। अब स्क्वायर रूट 2 भी एक इरेशनल नंबर है जिसकी वैल्यू है 1.4142135 एंड इट गोज़ ऑन। और ये डेसिमल्स कोई पैटर्न बनाकर रिपीट नहीं होते। और किसी भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट हमेशा इरेशनल नंबर कैसे होता है वो हम किसी और वीडियो में देखेंगे। अब इरेशनल नंबर्स के ये कुछ चुनिंदा एग्जांपल्स को देखकर लग रहा होगा कि एक्चुअल में कुछ गिने चुने इरेशनल नंबर्स ही एग्जिस्ट करते होंगे जो कि हमने ऊपर देखे, जैसे कि पाई या यूलर्स नंबर। और मज़ेदार बात तो ये है कि किसी भी दो रैशनल नंबर्स के बीच में कम से कम एक इरेशनल नंबर ज़रूर होता है। और इसका मतलब ये कि जैसे रैशनल नंबर्स कई सारे हैं वैसे ही इरेशनल नंबर्स भी कई सारे हो सकते हैं। तो हमने ये डिफरेंट टाइप्स के नंबर्स को पढ़ तो लिया, लेकिन अब सवाल उठता है कि इन सारे नंबर्स का यूज़ क्या है, कहाँ यूज़फुल है ये सारे नंबर्स। तो कभी अगर हमें कुछ काउंट करना है जैसे कि पैसे या एप्पल्स तो हम नेचुरल नंबर्स का यूज़ करेंगे। कहीं पर अगर टेम्परेचर माइनस में चला जाए तो उससे मेज़र करने के लिए हम इंटीजर्स का यूज़ करेंगे। और अगर कभी कोई पिज़्ज़ा जैसी चीज़ 4 या 5 दोस्तों में डिवाइड करनी हो तो हम रैशनल नंबर्स का यूज़ करेंगे। वैसे ये सब तो डेली लाइफ के यूज़ केसेस हुए, लेकिन इन नंबर्स का इससे भी एक ख़ास इम्पोर्टेंस है और वो ये कि ये आपके मैथ का एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाते हैं। तो जब कभी भी आप हायर ग्रेड्स में मैथ्स पढ़ेंगे जैसे कि अलजेब्रा या जियोमेट्री तो ये स्ट्रॉन्ग बेस आपके लिए बड़ा काम का होगा। तो अब आने वाले वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या हो अगर दो रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करें या रैशनल और इरेशनल नंबर्स को ऐड करें या दो रैशनल नंबर्स को ऐड करें। तो तब बात करेंगे कि रैशनल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ क्या है। तब तक के लिए गुड बाय।